काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 25 दिसंबर को कुछ छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के मामले में 13 छात्रों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 10 छात्र और 3 छात्राएं हैं। 13 छात्र अभी भी जेल में हैं और इस गिरफ्तारी के विरोध में तमाम जो बीएचयू से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं और जिस विचार मंच से जुड़े हुए वो छात्र थे, वो तमाम लोग यहाँ PUCL बता रहे हैं, उनके तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं? जी, मेरी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है और मैं भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा से जुड़े हुए हैं, जिसके 13 साथी लोग जेल में हैं। हाँ। तो क्या कारण था कि वो जेल में हैं? देखिए, कारण कुछ नहीं है, ये जो सरकार है उसका एक चाल चरित्र बन चुका है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे लगातार दमन कर रही है। 25 दिसंबर को ये लोग स्टूडेंट लोग बीएचयू में आर्ट्स फैकल्टी में बैठ करके मनुस्मृति पर चर्चा कर रहे थे। मनुस्मृति दहन दिवस का एक इतिहास है। 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया था। इसी पे चर्चा करने के लिए वहाँ स्टूडेंट लोग बैठे हुए थे। जब बीएचयू के प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम वहाँ पहुँची, उन्होंने घसीट करके सारे स्टूडेंट लोगों को प्रोक्टोरियल बोर्ड के ऑफिस बंद कर दिया गया। वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि उनको चोटें आई हैं, खून लगा हुआ, खून निकल रहा है और उसके तुरंत बाद जो लंका थाना की पुलिस पहुंचती है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। आज 10 दिनों से वो स्टूडेंट लोग जेल में बंद हैं, उनकी पढ़ाई छूट गई है, कई लोगों का एग्ज़ाम है और ये जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से फर्जी मुकदमा दायर करके बैठा है। उसकी भाषा अगर हम देखें तो साफ पता चलता है कि किस तरह से एक कहानी गढ़ी गई है कि बीएचयू के लोगों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोगों के साथ हाथापाई की, जिसमें 2 महिला का हाथ टूट गया। ये 2 महिलाओं का इतिहास बता दें कि हर मामले में ये घायल हो जाती हैं। इन पे कई आरोप पहले भी लग चुके हैं कि एक बात बताइए, जब बीएचयू प्रशासन ने पहले ही आप लोगों को ये कह रखा था कि किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग मनुस्मृति, आप लोग का कहना प्रतीकात्मक रूप से हम विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि आप लोग पुस्तक जला रहे थे और इससे उन्माद फैलता, धार्मिक उन्माद फैलता। और ये तो प्रोक्टोरियल बोर्ड की जिम्मेदारी है ना कि कैंपस के अंदर शांति सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। ये पहले प्रोक्टोरियल बोर्ड जा करके बताए कि 10 लोग अगर बैठ के वहाँ शांतिपूर्वक अपनी चर्चा कर रहे हैं तो कौन सा धार्मिक उन्माद बनता और कौन सा विश्वविद्यालय की शांति भंग होती। तमाम लोग लंपट गुंडे जो है बीएचयू में घूमते रहते हैं, तमाम रेप हत्याएं करते रहते हैं। अभी IIT बीएचयू में एक लड़की का गैंग रेप हुआ, सबको पता है, पूरे देश में चर्चित मामला है। तब क्या जा करके वहाँ शांति भंग नहीं हो रही थी? क्या छात्राओं के बीच में ये डर नहीं फैल रहा था कि कल हमारे साथ भी हो सकता है? उसके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? 13 जब स्टूडेंट लोग बैठ करके चर्चा करते हैं तो धार्मिक उन्माद कैसे फैलता है? और यही मनुस्मृति चलाने वाले लोग जो यहाँ के चीफ प्रोक्टर श्री प्रकाश सिंह रहे हैं, जो फर्जी बयानबाजी दे करके लड़कों पे लड़कियों पे FIR दर्ज कराते हैं, क्या उससे शांति भंग नहीं होती? स्टूडेंट का करियर बर्बाद नहीं होता है? ये जो आपके हाथ में पोस्टर है, मनुस्मृति पर चर्चा करना जुर्म कैसे? सर, आप PUCL से जुड़े हुए हैं, चूंकि आपने भी ज्ञापन दिया, भगत सिंह अम्बेडकर विचार मंच से हैं। आप भगत सिंह अम्बेडकर विचार मंच से हैं और आप भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि मनुस्मृति पर चर्चा होनी चाहिए। और मनुस्मृति को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, आपने बाबा साहब का भी जिक्र किया। मेरा एक सवाल है कि क्या वाकई 2025 में भी ये विषय प्रासंगिक है? चूँकि अब जातिवाद का न तो वो असर है, न तो कोई छुआछूत है, न तो कोई ऊंच नीच है। हम साथ बैठकर बात करते हैं, खाते पीते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता है बगल वाली सीट पर बैठने वाले आदमी की जाति क्या है। मनुस्मृति पर चर्चा प्रासंगिक है क्या? आप एक बात देखें इसे कि मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे प्रतीकात्मक रूप से जलाया, तो उसके पीछे कारण क्या था? मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें जो हिंदू धर्म की जो कुछ प्रणाली और नियम कानून की व्यवस्था की गई है, ये चूंकि महिला विरोधी है। मनुस्मृति में महिलाओं के गुलामी का एक दस्तावेज है वो। राय साहब मेरी बात सुन लीजिए। देश की जो सर्वोच्च नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, वो महिला ही हैं। हमारी राष्ट्रपति महिला ही हैं। 1927 से 2025 करीब 100 साल होते हैं। हम 100 साल बाद 1927 के परिवेश की बात तो कर रहे हैं, उस समय की घटनात्मक विवरण आप ब्यौरा दे रहे हैं, लेकिन परिवेश भूल जा रहे हैं। उस समय का सामाजिक परिवेश क्या 100 साल बाद आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आज भी मोहित अग्रवाल यहाँ बनारस के पुलिस कमिश्नर हैं और इशिता अग्रवाल अभी इसी जेल में हैं, IIT की छात्रा। तो ये सवाल पैदा होता है।
ये सवाल है, ये सवाल है, लेकिन अगर इप्सिता अग्रवाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में डिस्टरबेंस पैदा करेंगी और बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा उनके खिलाफ एफआईआर होगी तो कार्रवाई तो होगी सर। कार्रवाई अगर एफआईआर हुई है तो ये एफआईआर हम कह रहे हैं कि झूठा है, इसकी जांच कराओ। हाँ ठीक है, वो बात वैलिड है। जांच की बात कर रहे हैं तो ये जांच क्यों नहीं कमिश्नर कर रहे हैं? हाँ, जी। सवाल ये है कि आप सत्ता में हैं तो आप किसी पर एफआईआर करके कहीं आप जो है किसी को फंसा दीजिएगा। आखिर ये देश संविधान से चल रहा है तो संवैधानिक तौर तरीका जो उसमें है उस तरीके से आप किसी पर कार्रवाई कीजिएगा। इप्सिता अग्रवाल का भी अपना संवैधानिक अधिकार है। हाँ है अधिकार, हमारा भी अधिकार है विरोध करने का। हम विरोध कर रहे हैं, कोई रोका तो नहीं ना? नहीं रोका नहीं, लेकिन अब आप हमको यहाँ विरोध करने के चलते फर्जी मुकदमा कर दें तो ये गलत है। जी सर, आप चूंकि वरिष्ठ हैं, पीयूसीएल से जुड़े हुए हैं, अपना परिचय दे दें आप। मेरा नाम प्रवाल कुमार सिंह है जी, मैं पीयूसीएल की जिला यूनिट का अध्यक्ष हैं। सर एक सवाल सबसे पूछा जाता है, चूंकि मनुस्मृति पर पहले भी सवाल उठे हैं और रह रहकर सवाल उठते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप रैंडमली किसी से भी पूछ लीजिए कि आपके घर में भागवत गीता है, आपके घर में रामचरितमानस है, आपके घर में महाभारत है, तो लोग कहेंगे हाँ है। फिर पूछिए कि क्या आपके घर में मनुस्मृति है, तो 100 में से शायद ही कोई एक हो जो ये कहे कि हमारे घर में मनुस्मृति है। तो जो किताब इतिहास में है वो बहुत रिलेवेंट नहीं है आज के डेट में, उसका विरोध क्यों, उस पर चर्चा क्यों, ये सवाल है। एक मिनट जी, एक बार से ये सवाल हम आप पे आएंगे, आपसे पूछेंगे। जी आप बताएं। ऐसा है कि वो किताब हमारे पास है और उसके हमने उदाहरण दिए हैं जी। ये हम जो प्रज्ञापन देने जा रहे हैं प्रेसिडेंट को, मैं इसको कमिश्नर ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को देने जा रहे हैं। उसमें हम उसका उदाहरण दे रहे हैं। ये पहली तो बात ये हुई। ठीक। दूसरी बात ये हुई कि आज क्या रिलेवेंस है। कुछ लोग जो हैं मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं संविधान की जगह। नहीं, ये कहाँ से बात आ गई? ये हाँ हम बता रहे जी। हैं। आप आरएस बीजेपी के कई जो नेता हैं उन्होंने साफ कहा है कि मनुस्मृति लगाना चाहिए। ये बेंगलोर के एमपी ने कहा है, ये यूपी के एमपी ने कहा। मनुस्मृति पर आपने कहा कि जब वो कहीं चर्चा में नहीं है, आपको जानकारी दें कि मनुस्मृति पर विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये रिसर्च करवाता है। ये 40,000 रुपया स्कॉलरशिप देता है उस विद्यार्थी को जो मनुस्मृति पर रिसर्च करता है। तो मनुस्मृति पर रिसर्च करेगा, चर्चा कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा एकेडमिक जगत का आदमी है वही ना मनुस्मृति पर चर्चा करेगा, कि इस पर खेत मजदूर चर्चा करेंगे। तो जब मनुस्मृति पर तुम शोध करा सकते हो। राय साहब, मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था पर लिखी गई एक पुस्तक थी, ठीक? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं, जब देश की राष्ट्रपति जनजाति समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं, और जब देश में जाति, धर्म, मजहब, लिंग पर आधारित कोई भेदभाव नहीं है, हमने संविधान अंगीकृत किया है और एक संवैधानिक व्यवस्था से देश चल रहा है और सरकार ने बार बार ये कहा है कि देश संविधान से चलेगा, तो फिर बार बार ये मनुस्मृति लाकर जबरदस्ती तो विरोध करने का तरीका। जाति व्यवस्था नहीं है तो मोहित अग्रवाल कमिश्नर कैसे पुलिस के हैं और इप्सिता अग्रवाल जेल में क्यों है? मोहित अग्रवाल की छात्रा है, तो मोहित IIT में वैसे एडमिशन नहीं होता तो मोहित अग्रवाल का IIT में एडमिशन नहीं तो मोहित अग्रवाल संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आईपीएस बने हैं। सर यूपीएससी पास करके ही वो आईपीएस बने। ठीक है, तो हमारे हाँ जी, मनुस्मृति फाड़ करके देखिए, इस समय जो व्यवस्था चल रही है, अपने धार्मिक ग्रंथों को हम अगर धर्म से जुड़े तो जहाँ पर खुदाई हो रही है वहाँ पर इनको होता है कि धर्म की व्यवस्था है, वर्शिप एक्ट है, ये है। और मनुस्मृति हमारे अध्यात्म का प्रतीक है, उसको फाड़ करके आप कौन सा विरोध जताना चाहते हैं? अगर नहीं कोई अगर कोई तर्क हो, और मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो इनका तर्क है, मुझे ये लगता है कि जेल के माध्यम से इसकी जांच हो कि जितने बच्चे वहाँ पर जेल गए हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हैं। अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो भारत की व्यवस्था, भारत के संविधान पे आस्था रखता है,
वो इस तरीके से घटनाक्रम नहीं करेगा। अच्छा सर ये बताइए, नहीं हो गया, हम देखिए हमको सबकी बात हम उन्हीं से पूछिए, देखिए सबकी बात हमको करनी है। अब मुझे ये बताइए, नजर में बिना पूछे वो हमारा जवाब दे रहे हैं, हमारे साथी तो है नहीं, वो जवाब दिए कैसे? आप मुझसे क्यों वो हमारा साथी तो है नहीं, नहीं, वो यहाँ IIT के छात्र जो है वो जेल में है। उल्टी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ऐसा है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं और आप उनको बाइट दे रहे हैं, हम अगर आपसे क्या चाहते हैं? हम आपसे सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं पूछने की आपको क्या जरूरत सर, वो आप कह रहे हैं कि ये उन्हीं का परिसर है, वकील हैं यहाँ के, ये कलेक्टर, बनारस की जनता का परिसर नहीं है। ठीक बात है, वकील का नहीं है। ये कचहरी है ना। मैं राय साहब आप डिबेट चला रहे थे। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ जी, डिबेट चला रहे थे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था। सुनिए मेरी बात को, आप अगर डिबेट चला रहे होते तो हर विचार के लोगों को खड़ा कर देते हैं। आप यहाँ हमारे कार्यक्रम को कवर करने आए थे, तो आप कैसे वहाँ बात करने लगे? ये ठीक बात नहीं, नहीं ये गलत बात। अच्छा नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, आप नाराज मत हो जाइए। मैंने उनसे सर से पहले मैंने आपकी अनुमति ली थी, मैंने आपसे पूछा था कि नाराज मत होइएगा आप। एक आखिरी नाराज नहीं, आप डिबेट नहीं करा रहे। नहीं डिबेट नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, फिर क्यों आप एक आखिरी सवाल हमको जवाब दीजिए। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? आपका इंटेंशन ही सही नहीं है। आप प्रशासन ने क्या आप लोगों को आश्वासन दिया? आश्वासन तो आज 4 दिन से दे रहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। आज भी कह रहे हैं। अभी जिलाधिकारी से डेलीगेशन मिला तो वो कहे कि जिलाधिकारी को कोई पावरें नहीं है। डीएम कह रहे हैं। हाँ, डीएम के प्रतिनिधि थे, अधिकारी थे। अच्छा। वो बोले कि जिलाधिकारी को यहाँ पावर बनारस में नहीं है, सब पावर पुलिस कमिश्नर को दे दिया गया है। तो जिलाधिकारी की जरूरत क्या है यहाँ? तो ये देखिए 13 छात्र जेल में बंद हैं, प्रशासन ठीक कोई जवाब नहीं दे रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।